गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड चतुर्दशो अध्यायः। वेदवती उपाख्यान का वर्णन तथा संक्षेप में रामायण वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच लक्ष्मीं तौ चा समाराध्य चूग्रेण तपसा मुने प्रत्येकं वरमिष्टं च सम्प्राप्तुरभीप्सितम्। महालक्ष्म्या वरेणैव तौ पृथ्वीशौ बभूवतुः धनवन्तौ पुत्रवन्तौ धर्मध्वजे कुशध्वजौ। कुशध्वजस्य पत्नी चा देवी मालावती सती सासुसाव चा कालेन कमलांसां सुतां सतीम्। ओम नमः शिवाय। सा चा भूतल संबंधा ज्ञान युक्ता बभूवः कृत्वा वेदध्वनिं स्पष्टमुत्तस्थौ सूतिकाग्रहे। वेदध्वनिं सा चकारो जातमात्रेण कन्यका तस्मात् तां ते वेदवतीं प्रवदन्ति मनीषिणः। जातमात्रेण सुस्नाता जगामो तपसे वनम सर्वै निषिद्धा सत्येन नारायण परायणा। एकमन्वन्तरं चैव पुष्करे च तपस्विनी अत्युग्राम वै तपस्यां तु लीलया चकार सा। तथापि पुष्टा नाकृशा नवयौवन संयुता शुश्रावखे च सहसा सा वाचस्मशरीरिणाम्। तथापि पुष्टा नाकृशा नवयौवन संयुता शुश्रावखे च सहसा सा वाचम शरीरिणम्। ओम नमः शिवाय। जन्मान्तरे ते भर्ता च भविष्यति हरिः स्वयं ब्रह्मादिभिर्दुराराध्यं पतिं लाप्स्यसि सुन्दरी। इति श्रुत्वा तु सारुष्टा चकार च पुनस्तपः अतीव निर्जनस्थाने पर्वते गन्धमादने। तत्रैवं सुचिरं तप्त्वा विश्वस्य समुवाससा ददर्शो पुरतस्तत्र रावणं दुर्निवारणम्। दृष्ट्वा सा तिथि भक्त्या च पाद्यं तस्मै ददौ किल सुस्वादु फलमूलं च जलं चापि सुशीतलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तच्च भुक्त्वा सा पापिष्ठश्चावात्सीत् तत्र समीपतः चकार प्रश्नोमिति तां का त्वं कल्याणी चेति च। तां च दृष्ट्वा वरारोहामपि नूनत तपोधराम। तां च दृष्ट्वा वरारोहमपि नूनत पयोधराम और शरद पद्मो निभास्याम च सस्मिताम सुवतीम सतीम। मूर्छाम वाप कृपणः कामवाणो प्रपीडितः ताम करेण समाक्रस्य संभोगं कर्तुमुद्यतः। सा सती कोपदृष्ट्या च स्तम्भितं तं चकारः और सा जड़ो हस्तपादैश्च किंचिद्दक्तुं नाचाक्षमः। तुष्टावमानसा देवीं पद्मासां पद्मलोचनाम सा तपस्त्वेन सन्तुष्टा तममुमोचः। तुष्टावमानसा देवीं पद्मासां पद्मलोचनाम सा ततस्त्वेन सन्तुष्टा ताम मुमोचः। ओम नमः शिवाय। ससाप चा मदर्थे त्वं विनश्यसि सबान्धवः स्पृष्टाहं चा त्वया कामाद्विसृज्यम्यवलोकयः। इत्युक्त्वा सा चा योगेन देहत्यागं चकारः गंगायां तां चा सन्न्यस्य स्वागृहं रावणो ययौ। अहो किमद्भुतं दृष्टं किं कृतं वा मयाधुना इति संचित्य संस्मृत्य विललापो पुनः पुनः।
सा चा कालांतरे साध्वी बभूवो जनकात्मजा सीता देवीति विख्याता यदर्थे रावणो हतः महातपस्विनी सा चा तपसा पूर्वजन्मनः लेभे रामं चा भर्तारं परिपूर्णोत्तमं हरिं संप्राप्य तपसाराध्य स्वामिनं चा जगत्पतिं सारमासु चिरं रेमे रामेणो सह सुंदरी जाति स्मरति तपसश्च क्रमं पुरा सुखेनो तज्जहो सर्वं दुःखं चापि सुखं फले नाना प्रकार विभवं चकारो सुचिरं सती संप्राप्य सुकुमारं तमतीव नवयौवनं गुणिनं रसिकं संतं कान्तवेशो मनुत्तमं स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरं तथा लेभे यथेप्सितं पितुर्वचः पालनार्थं सत्यसन्धो रघुत्तमः जगाम काननं पश्चात् कालेन चाबलीयसा तस्थौ समुद्रनिकटे सीतया लक्ष्मणेन च ददर्श तत्र वह्निं च विप्ररूपो धरम हरिः तम रामं दुःखितं दृष्ट्वा सा च दुःखी बभूवः उवाच किंचित सत्येष्टं सत्यम सत्यपरायणः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। बहिर्वाच भगवात् छूयताम वाक्यं कालेन यदुपस्थितं सीता हरण कालोऽयं तवैव समुपस्थितः दैवं च दुर्निवार्यं वै न च दैवात् परं बलं मत्प्रसूम मयि सन्न्यस्य छायां रक्षान्ति केदुना दास्यामि सीतां तुभ्यं च परीक्षा समये पुनः देवैः प्रस्थातितोऽहं च न च विप्रो हुतासनः। रामस्तद्वचनं श्रुत्वा न प्रकाश्य च लक्ष्मणं स्वच्छन्दं स्वीचकारासो हृदयेन विदूयता बहिनी योगेन सीतावान् माया सीतां चकारः तत्तुल्य गुणरूपाङ्गी ददौ रामाय नारदो सीतां गृहीत्वा सा ययौ गोप्यं वक्तुं वक्तुं निषेध्य च लक्ष्मणो नैव बुबुधे गोप्यमन्यस्य का कथा। एतस्मिन्नन्तरे रामो ददर्श कनकं मृगं सीता तं प्रेरयामास तदर्थे यत्नपूर्वकं सन्न्यस्य लक्ष्मणं रामो जानक्या रक्षणे वने स्वयं जगाम हन्तुं तं बिभ्यधे सायकेन च लक्ष्मणेति च शब्दं वै कृत्वा माया मृगस्तदा प्राणास्तत्याज सहसा पुरो दृष्ट्वा हरिं स्मरन् मृगरूपं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च रत्ननिर्मितयानेन वैकुण्ठं च जगाम हा मृगरूपं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च रत्ननिर्मितयानेन वैकुण्ठं सा जगामः। ओम नमः शिवाय। वैकुण्ठस्य महाद्वारे किङ्करो द्वारपालयोः जय विजयोश्चैव बलवांश्च जयाभिधः शापेन सनकादीनां सम्प्राप्य राक्षसीं तनुं पुनर्जगाम तद्द्वारमादौ सा द्वारपालयोः अथ शब्दं च सा श्रुत्वा लक्ष्मणेति च विक्लवसा सीता तं प्रेरयामास लक्ष्मणं रामसन्निधौ गते च लक्ष्मणे रामं रावणो दुर्निवारणः सीतां गृहीत्वा प्रययौ लङ्कामेव स्वलीलया विशसाद च रामश्च वने दृष्ट्वा च लक्ष्मणं तूर्णं च स्वाश्रमं गत्वा सीतां नैव ददर्श सः मूर्छां सम्प्राप्य सुचिरं विललाप भृशं पुनर्बभ्राम गहने तदन्वेषण पूर्वकं
काले संप्राप्य तद्वार्ताम गृद्धद्वारा नदी तटे सहायं वानरं कृत्वा बबन्धे सागरं हरिः लंकां गत्वा रघुश्रेष्ठो जघानो सायकेन च सबान्धवं रावणं च सीतां संप्राप्य दुःखिताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ताम चाबहिनि परीक्षाम वै कारयामास सत्वरं हुतासनस्तत्र काले वास्तवीं जानकीं ददौ छाया चोवाच बहिनीं चा रामं चा विनयान्वितः अकरिष्यामीति किमहं तदुपायं वदस्व मे। बहिनीरुवाच त्वं गच्छ तपसे देवी पुष्करं चासु पुण्यदं कृत्वा तपस्यां तत्रैव स्वर्गलक्ष्मीर्भविष्यसि। त्वं गच्छ तपसे देवी पुष्करं चासु पुण्यदं कृत्वा तपस्यां तत्रैव स्वर्गलक्ष्मीर्भविष्यसि। सा च तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य पुष्करे तपः कृत्वा तिलक्षवर्षं च स्वर्गे लक्ष्मीर्बभूवः। सा च कालेन तपसा यज्ञकुण्ड समुद्भवा कामिनी पाण्डवानां च द्रौपदी द्रुपदात्मजा। नारद उवाच कृतयुगे वेदवती कुशध्वज सुता शुभा त्रेतायां रामपत्नी सा सीतेति जनकात्मजा। तच्छाया द्रौपदी देवी द्वापरे द्रुपदात्मजा त्रिहायणीति सा प्रोक्ता विद्यमाना युगत्रये। नारद उवाच प्रियाः पंच कथं तस्या बभूवुर्मुनिपुङ्गवः इति मे चित्त संदेहं दूरं कुरु महाप्रभो। श्रीनारायण उवाच लंकायां वास्तवी सीता रामं सम्प्राप्य नारद रूपयौवन सम्पन्ना छाया सा बहुबिहुबला। रामाग्नयो राज्ञया तप्त्वा ययाचे शङ्करं वरं कामातुरापति व्यग्रा प्रार्थयन्ति पुनः पुनः पतिं देहि पतिं देहि पतिं देहि त्रिलोचनो पतिं देहि पंचवारं चकार सा। शिवस्तत्प्रार्थनां श्रुत्वा सस्मितो रसिकेशर शिवास्तत्प्रार्थनं श्रुत्वा सस्मितो रसिकेश्वरः प्रिये तव प्रिया पंचो भवित्वन्ति वरं ददौ। तेनासीत पाण्डवानां च पंचानां कामिनीं प्रिया इत्येवं कथितं सर्वं प्रस्तुतं वस्तुतः शृणु। ओम नमः शिवाय। अथ संप्राप्य लंकायां सीतां रामो मनोहरां विभीषणाय तां लंकां दत्त्वा अयोध्यां ययौ पुनः। 11 सहस्राब्दं कृत्वा राज्यं च भारते जगाम सर्वैर्लोकैश्च सार्धं वैकुण्ठमेव च। कमलासां वेदवती कमलायां विवेश सा कथितं पुण्यमाख्यानं पुण्यदं पापनाशनं। सततं मूर्तिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च सन्ति यास्यास्य जिह्वाग्रे सा च वेदवती स्मृतः। ओम नमः शिवाय। कुशध्वज सुताख्यानां मुक्तं संक्षेपतस्तव धर्मध्वज सुताख्यानां निबोधो कथयामि ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 14वां अध्याय वेदवती उपाख्यान का वर्णन तथा संक्षेप में रामायण वर्णन। नारायण उवाच। नारद जी के निवेदन पर नारायण ऋषि कहते हैं कि हे मुनिवर, हे नारद, राजपुत्र धर्मध्वज तथा कुशध्वज के उग्र तप द्वारा लक्ष्मी की आराधना करके इच्छित सभी वर प्राप्त किया तथा महालक्ष्मी के वर के प्रभाव से वे धनी पुत्रवान तथा पृथ्वीपति महेश्वर हो गए।
इसके बाद कुशध्वज की पत्नी मालावती ने कालक्रम से लक्ष्मी के अंश वाली एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या उत्पन्न होते ही उत्तम ज्ञान युक्त हो गई। वह सूतिका ग्रह में ही स्पष्ट वेद ध्वनि का उच्चारण करने लगी। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि का उच्चारण किया, अतः मनीषी लोगों ने उसे वेदवती नाम दिया। उसने जन्म लेते ही सम्यकतः स्नान किया तथा उसी के साथ तप करने वन में जाने लगी। सभी ने प्रयत्न के साथ वन गमन से उसको रोकना चाहा, परंतु वह किसी के रोके नहीं रुकी। वह पूर्णतया नारायण श्री हरि विष्णु के परायण हो गई थी। उस तपस्विनी ने एक मनवंतर तक पुष्कर तीर्थ में घोर तप किया। उस अति उग्र तप को उसने लीला से ही बड़ी सरलता के द्वारा पूरा कर लिया। इतने तप पर भी वेदवती कृश नहीं हुई, अर्थात उसका शरीर दुबला नहीं हुआ। वह पुष्ट और नवयौवना, सुंदर और सुशील दृष्टिगोचर हो रही थी। तभी उसने आकाश में एक अशरीरी वाणी को आकाशवाणी में सुना। उसमें कहा, हे सुंदरी, जन्मांतर में हरि स्वयं तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि देवगण तो हेतु दुर्लभ श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। यह सुनकर वेदवती रुष्ट हो गई तथा पुनः तप करने लगी। उसने गंधमादन पर्वतस्थ अत्यंत निर्जन स्थल में अपना तप प्रारंभ किया। उस स्थान पर वेदवती ने चिरकाल पर्यंत तप किया तथा विश्वासपूर्वक वहीं पर रहने लगी। उसने एक दिन अत्यंत दुर्निवार रावण को देखा। उस समय वेदवती ने रावण को अतिथि मानकर अत्यंत भक्ति से उसे अर्घ्यपाद्य प्रदान किया। सुस्वादु जल मूल तथा शीतल जल भी उसने रावण को प्रदान किया। यह सब खाकर पापी रावण वहीं रुक गया। उसने वेदवती से प्रश्न किया कि हे कल्याणी, तुम कौन हो? पापी रावण इस मनोहारिणी, स्थूल, उन्नत स्तनों वाली, शरतकालीन पद्म के समान प्रफुल्ल बदन, प्रफुल्ल शरीर से सुहासिनी एवं सुदर्शना उस वेदवती को देखकर कामवाण से पीड़ित हो गया था। इस कामासक्ति के कारण वह मूर्छित सा होने लगा तथा उसे खींचकर उस वेदवती से समागम करने को उद्यत हो गया। तभी सती वेदवती ने कोपमयी दृष्टि से रावण को स्तंभित कर दिया। उसके हस्तपाद जड़वत हो गए और वह कुछ भी करने और कहने में समर्थ नहीं रह पाया। तत्पश्चात उस रावण के मन ही मन उस पद्मलोचना तथा लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न देवी वेदवती की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर कन्या वेदवती ने मूर्ख रावण को मुक्त कर दिया, परंतु शाप भी दिया कि तुमने कामातुर होकर मेरा स्पर्श किया है, अतः तुम्हारे समक्ष मैं अपना देह त्याग करती हूँ। मेरे कारण तुम सपरिवार नष्ट हो जाओगे। यह कहकर वेदवती ने योग द्वारा अपनी देह का त्याग कर दिया। रावण भी उसके शव का गंगा में प्रवाह करके अपने गृह के लिए चला गया। गृह जाते समय रावण सोचता जा रहा था कि अहो, मैंने कितना विस्मयजनक दृश्य देखा है, साथ ही मैं कितना अन्यायपूर्ण कार्य किया है। इस प्रकार वह स्वयं से ही अपना विलाप करता जा रहा था। कालांतर में यही साध्वी जनक जी की पुत्री सीता के रूप में जन्मी और उनका नाम सीता प्रसिद्ध हुआ। उनके ही कारण रावण नष्ट हो गया। इस सीता ने अपनी जन्मांतरीण महातपस्या तथा महातपस्विनी होकर जगतपति राम को पति रूप में प्राप्त किया तथा चिरकाल पर्यंत उन्होंने राम के साथ निवास किया। वे अत्यंत सुंदरी थीं। वे जात स्मरा अर्थात पूर्व जन्म की पूरी स्मृति से युक्त थीं, तथापि पूर्व जन्म की तपस्या का कष्ट उनकी स्मृति में अवश्य था। इतने पर भी इस जन्म में सुख भोग के आगे उन्होंने पूर्व जन्म के तप क्लेश को भी भुला दिया था। इन जनक पुत्री ने नव यौवन युक्त सुकोमल राम को पति रूप में पाया तथा अनेक वैभवों का भोग करने लगी। रामचंद्र जी अत्यंत गुणी, रसिक, शांत स्वभाव, मनोहर वेशभूषा वाले तथा स्त्रियों को अत्यंत आकर्षक लगने वाले थे। वे सीता के मनोभिलषित पति थे। सत्यसंध
रघुकुल प्रवर राम के पिता के वचन के पालनार्थ कुछ समय वनवास किया। तदनंतर महाबली काल के कारण वे सीता लक्ष्मण के साथ समुद्र तट पर गए। वहां भगवान श्रीहरि राम ने विप्र रूपधारी अग्नि का दर्शन किया। अग्नि राम को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो गए। उन्होंने सत्य रूप तथा सत्यपरायण राम से इस प्रकार कहा। अग्नि ने कहा, हे प्रभु, जो काल के क्रम के सामने उपस्थित होने वाला है उस संबंध में मेरा आप कथन श्रवण करने की कृपा करें। अब सीता हरण का योग उपस्थित हो गया है। दैव को टाला नहीं जा सकता। दैव बल के समान कोई बल नहीं है। आप मेरी माता सीता को मुझे अर्पित कर दीजिए। आप अपने पास छाया रूपा सीता को रखिए। पुनः अग्नि परीक्षा काल में मैं सीता आपको पुनः वापस कर दूंगा। इसी उद्देश्य से देवताओं ने मुझे आपके पास भेजा है। हे देव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अग्निदेव हूँ। राम ने अग्निदेव का यह वचन सुनकर लक्ष्मण को इस संबंध में कुछ नहीं बताया। वे यद्यपि हृदय से दुखी थे तथापि उन्होंने स्वच्छंदता पूर्वक अग्नि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सीता को अग्नि को समर्पित कर दिया तथा छाया रूपी सीता को अपने पास रख लिया। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, अग्नि ने तभी वहां पर पूर्णतः सीता की ही प्रतिकृति रूप गुणशालिनी माया सीता का सृजन किया तथा राम को छाया रूपी सीता प्रदान की। तत्पश्चात अग्नि ने यह गुप्त विषय किसी को भी प्रकट न करने हेतु भगवान श्री राम से कहा और वे विप्र रूपी अग्नि वास्तविक सीता को लेकर चले गए। इस गोपनीय विषय को महाबली लक्ष्मण तक ने नहीं जान सके, अन्य किसी की तो बात ही क्या है। तभी एक दिन राम ने वन में स्वर्ण मृग देखा। उसे प्राप्त करने हेतु देवी छाया रूपी सीता अत्यंत प्रयत्न से राम को उसको लाने के लिए भेजा। राम ने तब लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार दिया तथा वन में उस मृग का वध करने हेतु गए। राम ने अपने दिव्य बाण से उस मृग का वध कर दिया। वह मृग मारीच राक्षस था जो माया से मृग बना हुआ था। मरते समय उसने अत्यंत घोर शब्द किया, हा लक्ष्मण। उसने अपने समक्ष भगवान श्रीहरि का दर्शन करते तथा हरि स्मरण करते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब वह मृग रूप त्याग कर दिव्य रूपी हो गया। वह रत्नों से निर्मित यान पर आसीन होकर बैकुंठ धाम को चला गया। यह पूर्व काल में बैकुंठ के महाद्वारस्थ द्वारपाल जय विजय में से जय का बलि सेवक था, परंतु सनक आदि ब्रह्मपुत्रों के शाप से राक्षसी योनि पाकर पुनः अब मुक्त होकर उस द्वार पर द्वारपाल के रूप में पुनः आ गया। उधर सीता ने जब अत्यंत कष्टपूर्ण शब्द हे लक्ष्मण सुना तब उन्होंने लक्ष्मण को राम की कुशलता जानने के लिए राम के पास भेजा। महाबली लक्ष्मण उस समय जैसे ही राम के पास गए तभी दुर्विनीत रावण वहां आया तथा आसानी से सीता का हरण करके उनको लंकापुरी ले गया। इधर राम ने लक्ष्मण को जब अपनी ओर आते देखा तब वे अत्यंत चिंतित होकर शीघ्र आश्रम में आए तथा वहां उन्होंने कहीं भी सीता को नहीं पाया। वे सीता को वहां ना पाकर रुदन करते हुए मूर्छित हो गए। वे पुनः सीता को खोजते बारंबार वन में भटकने लगे। कुछ काल के बाद नदी तट पर उनको जटायु गृध्र से सीता का समाचार प्राप्त हो सका। उसके बाद राम ने वानरों की सहायता से सागर पर सेतु बंधन करके रघुप्रवर लंका को आ गए। यहाँ उन्होंने अपने बाणों से बंधु बांधवों सहित रावण का वध कर दिया तथा वहां से दुखी सीता को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात राम ने शीघ्रता से अग्नि परीक्षा अर्थात सीता की अग्नि परीक्षा की। तभी अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने वास्तविक सीता को राम को वापस लौटा दिया।
उस समय छाया सीता ने राम के प्रति तथा अग्नि के प्रति विनयान्वित होकर पूछा, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, वह उपाय मुझसे कहने की कृपा करें। अग्निदेव कहते हैं, तुम तपस्या हेतु पुष्कर तीर्थ में जाओ, वहां तप करने के फलस्वरूप तुम स्वर्ग लक्ष्मी हो जाओगी। छाया ने उनका यह कथन सुना तथा पुष्कर तीर्थ में जाकर वहां दिव्य 3 लाख वर्षों तक तपत किया और वे स्वर्ग लक्ष्मी हो गईं। कुछ काल पश्चात वे यज्ञ कुंड से आविर्भूत होकर द्रुपद की कन्या द्रौपदी कहलाई तथा पांडवों की पत्नी कही गईं, जो कृत युग में कुशध्वज की शुभ कन्या वेदवती थीं। वे ही त्रेता में जनकपुत्री राम पत्नी सीता कही गईं। उनकी छाया ही द्रुपद पुत्री द्रौपदी देवी द्वापर युग में कहलाईं। ये तीनों युगों में विद्यमान रहने के कारण त्रिहायणी कही गई हैं। ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मुनि प्रवर, हे नारायण ऋषि, आप संदेह का नाश करने वाले हैं। इन द्रुपद नंदिनी द्रौपदी ने किस प्रकार से 5 पति प्राप्त किए, इस संबंध में मेरे संदेह का समूल नाश करने की कृपा हेतु अपने मुखारबिंद से यह श्री कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब अग्नि परीक्षा के पश्चात वास्तविक सीता राम को लंका में मिल गईं, तब नव यौवना छाया चिंतित हो गई। उसने अग्नि तथा राम की आज्ञा से छाया सीता ने शंकर सदाशिव शंभु की आराधना की। तप फलित होने पर कामातुर तथा पति के लिए व्यग्र छाया ने उनसे वर मांगा, हे त्रिलोचन, मुझे पति दीजिए। इसी प्रकार उन्होंने व्यग्रता के कारण मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए 5 बार इस प्रकार का वर मांगा। यह सुनकर रसिक श्रेष्ठ भगवान सदाशिव ने हंसते हुए यह वर दिया कि तुम 5 पति प्राप्त करो। इसी वर के प्रभाव से द्रुपद पुत्री द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति रूप में प्राप्त किया था। यह सब प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। हे नारद, अब वास्तविक प्रस्ताव का श्रवण करो। इसके पश्चात राम मनोरमा सीता को लंका से प्राप्त कर उसके अनंतर विभीषण को लंका का राज्य प्रदान करके वे अयोध्या वापस आए। उन्होंने भारत में 11,000 वर्ष तक राज्य किया और सभी अयोध्या निवासी लोगों के साथ बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न वेदवती भी पुनः लक्ष्मी देवी में ही लीन हो गईं। मैंने तुमसे यह पुण्यप्रद पापनाशक पुण्यमय आख्यान कह दिया है। मूर्तिमान चारों वेद वेदवती की जिह्वा के अग्रभाग पर सतत स्थिर रहते हैं, तभी वह वेदवती कहलाई हैं। हे नारद, मैंने कुशध्वज की पुत्री का आख्यान तुमसे संक्षेप में कह दिया है। अब धर्मध्वज की कन्या का आख्यान मैं तुमसे आगे कहता हूँ। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण तुलस्युपाख्याने वेदवती प्रस्तावो नाम 14 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।